हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके स्टूडेंट, इसी का प्रश्नावली 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूँ वन शॉट वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, यानी एक जो नोटबुक का कीमत है वो कलम का कीमत का क्या है, दोगुना है। तो इसको क्या करना है, देखिए इस कथन को हम लोग को क्या करना है, निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। यानी इस कथन को सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना पड़ेगा। उससे पहले देख लेते हैं, हम लोग को थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, देखिए हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट यानी संकेत। मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या इसमें बोल रहा है, मानने के लिए बोल रहा है। नोटबुक का कीमत क्या मानने के लिए बोल रहा है, एक्स, और कलम का कीमत क्या मानने के लिए बोल रहा है, यहाँ वाई होगा। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। इसमें क्या मानने बोल रहा है, कलम की कीमत वाई मानने बोल रहा है। तो चलिए इसको इस प्रकार हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी बताने वाला हूँ, उसको भी आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मान लेंगे जो हमारा संकेत में दिया हुआ है उसी को मान लेंगे और उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। मान लेंगे, माना कि क्या मान रहे हम लोग, नोटबुक की कीमत क्या मान रहे हैं, कि कीमत इजकल टू एक्स मानने बोल रहा है। ये हम लोग को हिंट में बोल रहा है, इसीलिए हिंट के हिसाब से हम लोग इसको बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और कलम एवं कलम की कीमत क्या मानने बोल रहा है, वाई, कीमत इजकल टू वाई। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का, नोटबुक का कीमत क्या है, कलम की कीमत की दुगनी है। नोटबुक का कीमत किसके बराबर है, मान लीजिए नोटबुक का कीमत किसके बराबर है, कलम की कीमत क्या है, वाई, इसके दोगुने के बराबर है। जितना भी कलम का कीमत होगा उसके क्या है, उसके दोगुना के बराबर होगा। तो चलिए इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इजकल टू 2y, इस प्रकार भी इसीलिए लिख सकते हैं x माइनस 2y इजकल टू 0। ये क्या आ गया, हम लोग को एक समीकरण के रूप में आ गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट थोड़ा सा जांच भी कर लेते हैं, ये हम लोग का सही है या नहीं। मान लेंगे कोई भी कलम का कीमत जितना मानेंगे उसका दुगना हम लोग का नोटबुक का कीमत आता है या नहीं। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इधर साइड में बनाते हैं। ये समीकरण हमारा क्या हुआ है, इसी के समीकरण पे हम लोग उसका मान पुट करेंगे। मान लीजिए हम लोग का क्या है, कलम का कीमत कितना मानते हैं, मान लीजिए आप 15 रुपीज। ठीक है, कितना मानते हैं, 15 रुपीज कलम का कीमत है। कलम इजकल टू क्या मानेंगे हम लोग, 15 रुपीज। तो ये समीकरण में क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 2y इजकल टू क्या बोल रहा है, 0। अब देखिए कलम की कीमत हम लोग इसमें रख देंगे, एक्स माइनस 2 इंटू 15 इजकल टू क्या आएगा, 0। इसीलिए क्या आएगा, x इजकल टू क्या आएगा, ये साइड हो गया तो कितना हो जाएगा, 13। देखिए हमारा आया, कलम की कीमत का दोगुना आ गया ना। इस नोटबुक का कीमत देखिए, कलम की कीमत हम लोगों ने क्या माने थे, 15 रुपया। तो ये क्या आ गया, नोटबुक का कीमत हम लोग का 30 रुपया। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग का 100% सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कोई भी मान रखिएगा हम आप लोग कलम का, तो वो उसका दुगना आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, नोटबुक का मान आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन 8। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यदि इसमें से देखिए सभी का सभी लगभग सेम पैटर्न पर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बनाना सीख गए तो सभी का सभी इजीली आप लोग से बनते चला जाएगा। वही किसी में x को फाइंड करना पड़ेगा, किसी में y को फाइंड करना पड़ेगा, किसी में z को यानी c को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 0 के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। और क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में हम लोग को a b और c को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ भी c हो जाएगा, a b और c को क्या करना है, फाइंड करना है, यानी उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सभी को उसी प्रकार से बनाएंगे। यदि आप लोग a को बनाने सीख किए तो सभी का सभी आप लोग से
इजीली बनते चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसमें हार्ड क्या होगा, किसी में x नहीं रहेगा तो किसी में y नहीं रहेगा, यही सब आप लोग को निकालना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। देखिए 2 का 1 क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ 9.35 पर अंडरलाइन। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेंगे 2x प्लस 3y, ये साइड क्या है 9.35 ये साइड में है, तो इसको ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, माइनस 9.35 पर अंडरलाइन इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारा ax यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि क्या आ गया, चूंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ चुका है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, देखिए x का ये गुणांक है। ठीक है, a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक है। ठीक है, एंड c क्या है हमारा, ये अचर पद है। ठीक है, तो इसी के रूप में सभी को हम लोग को पहले सेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका मान फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, ax प्लस by प्लस c के रूप में सेट कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसका मान सिर्फ लिखेंगे डायरेक्टली, इसीलिए लिखेंगे a इक्वल टू क्या है, देखिए a का मान क्या है 2 है। ठीक है, प्लस में 2 है तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 2 कोमा b का मान क्या आया हम लोग के पास 3 आया। ठीक है, क्योंकि देखिए y का गुणांक क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, को फिर से कोमा या फिर एंड दोनों में से कोई दे सकते हैं, उसे कोई दे कितने क्या हो जाएगा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हमारा आया माइनस में, देखिए माइनस में आया तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे माइनस 9.35 पर अंडरलाइन, ये हमारा क्या आ चुका है, a और b एंड c हम लोग का फाइंड हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये समीकरण को क्या करना था, समीकरण थोड़ा टफ दिया हुआ था, उसको क्या सबसे पहले हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना था, उसके बाद उससे a b और c को फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग यदि समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में उतना टफ नहीं लगेगा, सभी में यही करना, बस a और b और c को फाइंड करते हुए जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन को 2 का कौन सा क्वेश्चन है, 2 का 2 क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। 2 का 2 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ये देखिए ax प्लस by प्लस c के रूप में है, ये तो हमारे पहले ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c के रूप में है, तो इसको इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है हम लोग का ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c के रूप में ऑलरेडी है, इसीलिए लिख सकते हैं चूंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या है 0 है हम लोग का ऑलरेडी, इसीलिए इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका गुणांक तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस सबसे पहले देंगे, उसके बाद 1 नीचे क्या है 5, तो 5 का 5 दे देंगे, फिर कोमा दे के c देंगे इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा क्या है 2 का भी आंसर आ चुका है। बस बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप लोग से सभी का सभी क्वेश्चन बनते चला जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड करते जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इजी है, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ x इक्वल टू 3y दिया हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन आप लोग को किस प्रकार से करना है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन को इधर ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, यहीं पे इसका सोल्यूशन करेंगे।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में? 2 का 3 में हम लोग को दिया है 2 का 3 में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है यही दिया हुआ है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे ये भी हमारा देखिए बस वन स्टेप करेंगे, फिर हमारा ax प्लस by प्लस c के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x या माइनस 2x प्लस 3y माइनस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। क्यों आया ये माइनस में? क्योंकि इसका साइड वो उधर है, तो इसको ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब ये साइड क्यों लाते हैं? क्योंकि हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में सभी को लिखिए, उसके बाद उससे a b c फाइंड कीजिए। तो उसी प्रकार इसीलिए हम लोग इसको ये साइड में लाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं चूंकि क्या आ गया हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2 b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -6। ये हमारा a b o एंड c फाइंड हो चुका है। ओके स्टूडेंट, देखिए कितना इजीली बनते चला जा रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोग को समझना है, समझ गए तो सभी का सभी क्वेश्चन बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का 4। 2 का कितना क्वेश्चन बना रहे हैं 2 का 4। देखिए 2 का 4 में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3y। सिर्फ इसमें इतना ही दिया है, इसमें क्या पूरा समीकरण दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या ax प्लस by प्लस c के रूप में इसको लिख सकते हैं? अभी तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन करेंगे तब हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, यहाँ बराबर देंगे x, पहले सबसे पहले इसको ये साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है समीकरण में ax प्लस by प्लस c के रूप में लाना है। ठीक है, तो लाएंगे किस प्रकार? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3y प्लस में यहाँ दे देंगे 0 क्या क्यों दिए? क्योंकि हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना था, इसीलिए अपने मन से इसको क्या किया यहाँ पे हम लोग 0 डाल दिए। ठीक है, ताकि हम लोग को क्या हो सके कि ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखा जा सके और उससे हम लोग को a b एंड c को फाइंड किया जा सके। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हम लोगों ने क्या किए यहाँ पे 0 अपने मन से डाल दिए। ओके, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि अब क्या आ चुका है ये हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या आ चुका है 0 के रूप में आ चुका है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -3 c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका गुणांक क्या होता है 1 रहता है हमेशा। ठीक है, जहाँ की x और y के बगल में कुछ नहीं रहे तो उसका गुणांक क्या रहता है 1 रहता है। तो चलिए ये भी हम लोग का क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। सभी का सभी इसी पर एक ही पैटर्न से बनेगा, बस आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए और किसको कहाँ रखेंगे ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का शायद 5, 2 का 4 तक बना चुके हैं, 2 का 5 है। ओके स्टूडेंट, 2 का 5 क्या दिया हुआ है 2x इक्वल टू -5y। ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये सेम इसी प्रकार से है जो अभी इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया, सेम उसी प्रकार दिया हुआ। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, माइनस इसमें चेंज हो गया और यहाँ 2 इसमें दे दिया। ठीक है, बाकी सेम वही पैटर्न से बनेगा, सेम इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे 0 को अपने मन से ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में आ सके, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 0 को अपने मन से ऐड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 2x, इधर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 5
वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक 0 हम लोग को अपने आप से ऐड करना पड़ेगा। 2x प्लस 5y प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ये 0 हम लोग क्यों ऐड किए? क्योंकि हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लाना था, लिखना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये 0 ऑटोमेटिक हम लोग अपने से लाए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि क्या हो चुका है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू क्या 0 के रूप में आ चुका है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू क्या 2, b इक्वल टू क्या 5, c इक्वल टू क्या 0। ये हम लोग को क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कितना फटाफट आप लोग का आंसर हम लोग का बनते जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ बनाएंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन को ही यहाँ पे ला देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पे ये क्वेश्चन को ले आए हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे? 2 का 6 का क्वेश्चन। हाँ, तो पहले तो 2 का 6 हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का 6 दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 0 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें आप लोग को क्या नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो समीकरण जो हमारा बनेगा, कौन सा समीकरण बनेगा, ax इसमें बनाने बोला by प्लस सी। देखिए इसमें से आप लोग को क्या नहीं दिखाई दे रहा है ax, देखिए ये हम लोग का यहाँ पे ax है प्लस by नहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ क्या है c है, तो यहाँ भी c है हम लोग को, यानी ax और c हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो by को फाइंड करना है। देखिए by को किस तरह से लिखेंगे, जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किए थे। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखे थे, y यानी c को हम लोग 0 को अपने मन से बिठाए थे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, c को क्या करेंगे, अपने मन से बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे? क्योंकि हम लोग को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसी के रूप में हम लोग को इसको करना पड़ेगा। ये समीकरण के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। यानी देखिए 3x प्लस यहाँ पे क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, 0 के बगल में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये चर पद हो जाएगा, यानी y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे y लिख लेते हैं, प्लस c के जगह पर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 अपने मन से इसको क्या किए, लाए, तो क्या आ गया, ये ax प्लस by प्लस c के रूप में आ चुका है। ठीक है, 0y को अपने मन से यहाँ पे लाए। ठीक है, अब क्यों लाए ये आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि हम लोग का समीकरण ही दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो जो जो हम लोग को गायब है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या फाइंड किया, 0 को फाइंड किया, तो 0 के साथ y आ गया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये क्या आ गया समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू क्या 0 के रूप में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या 3, ठीक है, कोमा b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 एंड c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2। ठीक है, ये भी हमारा इसका भी आंसर फाइंड हो चुका है स्टूडेंट्स। यही हम लोग से पूछा जा रहा था, ax प्लस by प्लस c के रूप में सबसे फर्स्ट में लिखिए, उसके बाद उसका समीकरण यानी a और b एंड c को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी हम लोगों ने कर चुके हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है। ठीक है, सभी का सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, सभी का सभी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, और सभी का सभी क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पर बन रहा है। सेम पैटर्न यानी क्वेश्चन ही जब हमारा दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, तो सभी का सभी क्या होगा, सेम पैटर्न पर ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। फिर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे फास्ट में। आप लोग तो काफी स्मार्ट स्टूडेंट्स हो हैं, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यानी 2 का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का 7। ओके स्टूडेंट, 2 का 7 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2 का 7 y माइनस टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसमें देखिए आप लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग y नहीं था, तो देखिए यहाँ पे क्या किया अपने मन से, यहाँ दिख रहा है
यहाँ y अपने मन से लाए, ठीक है। अपने मन से क्यों लाए? क्योंकि हमको समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना था, इसीलिए हम लोग उसको अपने मन से लाए। यहाँ भी देखिए हम लोग को 2 को दिया हुआ है, ठीक है। y दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या रहता है, हमारा 1 रहता है, ठीक है। ये रहता है हमेशा किसी भी चर के सामने, ठीक है। तब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने 0 अपने मन से क्यों लाए? क्योंकि हम लोग को समीकरण जो पूछ रहा था उसी के रूप में हम लोग को लिखना है, ठीक है। समीकरण क्या है, क्या पूछ रहा है हम लोग को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किस लिए लाए, हम लोग समीकरण ax के रूप में लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अब मेरा आ चुका है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ चुका है। देखिए इसको मानेंगे ax मानेंगे और इसको बी वाई मानेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। तो इसको क्या मानेंगे, बी वाई मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, -2 को मानेंगे सी, ठीक है स्टूडेंट। इतना तो कर लिया। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग को पास आ जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। कोमा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये भी हम लोग का आंसर फाइनल आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप लोग कितना इजीली सभी का आंसर बनते चला जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन में सब का सब इजीली क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट आप लोग से भी बनता चले जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, यानी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 2 का 8 नंबर। देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 का 8 नंबर। 2 का 8 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इक्वल टू 2x। इसमें कोई नहीं दिया हुआ, बस दे दिया हुआ क्वेश्चन क्या, 5x इक्वल टू 2x दिया हुआ, ठीक है। बाकी में जितना भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा सब अपने मर्जी से फाइंड करना पड़ेगा। इसमें कितना चीज फाइंड करना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को एक ही फाइंड करना पड़ेगा। देखिए क्यों ये एक फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 5 यहाँ पे है, इसको 5 को 5 रहने देते हैं, इसको ये साइड लाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये कौन सा पद है, ये चर पद है, ठीक है, यानी ax है। तो ax को किस साइड ले आते हैं, ये साइड क्यों लाएंगे, क्योंकि हमारा समीकरण ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाए, ये माइनस में हो जाएगा 2x। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया, यानी इसका साइड चेंज हो गया, ये साइड से ये साइड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए इसको ये साइड आगे लिख सकते हैं, आगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको क्या दिक्कत है, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक स्टेप करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया। ओके स्टूडेंट, इसको क्या किया, देखिए हम लोग ये -2x था, इसको क्या ले आए, आगे ले आए, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। इसको आप पूछिए ये यहाँ पे 2x आगे क्यों लाए, क्योंकि हमारा समीकरण में ही दिया हुआ है ax सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इसके रूप में तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो x हमारा देखिए यहाँ पे है, तो इसीलिए हम लोगों ने x को यानी 2x को इधर यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ax लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 2x दिया हुआ प्लस 5 दिया हुआ, यानी ax दिया हुआ है और c दिया हुआ है। हमारा क्या गायब है, y गायब है, तो y को क्या लिखेंगे हम लोग, अपने मर्जी से इसको हम लोग को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान क्या बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इसी तरह लिख देते हैं 2x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 0 इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 0 क्यों बैठाए, क्योंकि हम लोग को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 0 बैठाया, ठीक है। अब इसीलिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए क्या आ गया, हम लोग यहाँ चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम लोग का क्या आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया, ठीक है। इसलिए लिखेंगे चूंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या आ चुका है, 0 के रूप में आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्या हो गया ये क्या हो गया, अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, मैं हमारा
-2, यहाँ लिखेंगे -2, कोमा बी क्या आ गया हमारा 0, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0, ठीक है, ये बी आ गया एंड सी क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स 5 आ गया। देखिए इसका भी इजीली हम लोग आंसर ला लिए, ठीक है, ला चुके हैं। देखिए बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस सभी का क्या करना था, ax + by + c के रूप में लिखना था और a b एंड c को हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। तो देखिए हमारा सभी का सभी क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन ही दिया हुआ था, टोटल 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 का 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर ये वीडियो देखने में आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।